नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। लातेहार में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जागरूकता कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, बच्चों के जन्म से लेकर पढ़ाई और विदाई तक सहारा बनेगी राज्य सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पौष्टिक आहार और स्वस्थ बचपन नए भारत की नींव। बच्चों के पोषाहार, टीकाकरण और स्वच्छता पर सरकार का विशेष ध्यान। केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर उच्चतम न्यायालय में दायर आरक्षण की समीक्षा याचिका के नामंजूर किए जाने की स्थिति में अध्यादेश लाएगी। और जैक के 8वीं बोर्ड की परीक्षा संपन्न। 5.5 लाख से अधिक बच्चों ने पहली बार ओएमआर शीट पर दिया एग्जाम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सरकार बच्चों के जन्म से लेकर पढ़ाई और विदाई तक सहारा बनेगी। पलामू प्रमंडल के लातेहार में आयोजित मुख्यमंत्री सुकन्या जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस कार्य में जन भागीदारी जरूरी है, ताकि हर घर के बच्चे इस योजना से जुड़ सके। श्री दास ने भ्रूण परीक्षण करने वाले चिकित्सकों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वावलंबन के लिए 1 माह के अंदर 13 अनुसूचित क्षेत्र में पोल्ट्री फेडरेशन का गठन होगा, ताकि मुर्गी से अंडा उत्पादन कर महिलाएं रोजगार से जुड़ सके। श्री दास ने इस मौके पर उपस्थित लोगों को सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी। जो आज लातेहार में विकास हो रहा है, इस विकास में जो हमारे पुलिस के जवान और आप सभी ग्रामीण जनता ने जो शासन को सहयोग और लातेहार आहिस्ता आहिस्ता उग्रवाद मुक्त जिला की ओर जा, इसके लिए भी मैं यहाँ के पुलिस कप्तान, यहाँ के चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, कोबरा के जवान हो, जिला पुलिस के जवान हो, उनको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ आप सभी जनता को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके सहयोग के कारण ये लातेहार उग्रवाद समाप्ति की ओर जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 4 अरब रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। श्री दास ने 119 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने महुआटांड प्रखंड के 38 गांव में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए 86 करोड़ की पाइपलाइन योजना का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पौष्टिक आहार और स्वस्थ बचपन नए भारत की नींव है। वे आज उत्तर प्रदेश में वृंदावन में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा 3 अरबवीं भोजन थाली परोसे जाने के अवसर पर पट्टिका का अनावरण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय पोषाहार मिशन, मिशन इंद्रधनुष और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के जरिए बच्चों के पोषाहार, टीकाकरण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी माताओं और बच्चों तक राष्ट्रीय पोषाहार मिशन पहुंचने से बड़ी संख्या में जीवन बचाए जा सकेंगे। बचपन के इर्द गिर्द एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाने का प्रयास किया गया है। सुरक्षा के घेरे के 3 पहलू है: खान पान, टीकाकरण और स्वच्छता। मुझे खुशी है कि अक्षय पात्र से जुड़े आप सभी साथी इस सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। यदि देश का बचपन कमजोर रहेगा तो उसके विकास की गति धीमी हो जाएगी। यदि जन्म से पहले और जन्म के फौरन बाद बच्चों के खाने पीने पर ध्यान दिया जाए और बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाया जाए तो भविष्य में स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां कम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 17 फरवरी को हजारीबाग दौरे को लेकर राज्य के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, पुलिस महानिदेशक डीके पांडे और गृह सचिव एसकेजी रहाटे ने तैयारियों का जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री हजारीबाग सहित दुमका और पलामू के मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा तीनों स्थानों पर 500 बेड वाले अस्पताल का भी ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इसी दिन हजारीबाग में 525 करोड़ की लागत से शहरी जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरी राजनीति राष्ट्रवाद और गैर भाजपावाद के बीच है। सम्मेलन में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यकर्ताओं को सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां आम जनता तक पहुंचाने को कहा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी का लक्ष्य 400 से अधिक सीटों पर जीत दिलाना है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प व्यक्त किया। लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से कोडरमा के झुमरी तिलैया के ब्लॉक परिसर में शहरी समृद्धि उत्सव मनाया गया। उत्सव में जिले के सभी बैंकों की ओर से स्टॉल लगाए गए, जहां केंद्र और राज्य प्रायोजित सभी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया गया। हालांकि 15 फरवरी तक सभी बैंक लोगों को लाभ देने के लिए अभियान मोड पर रहेंगे।
कार्यक्रम में स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण पा चुकी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा 14 स्वयं सहायता समूह का भी गठन किया गया और उन्हें बैंकों की ओर से लोन प्रदान कर लाभान्वित किया गया। इस मौके पर राज्य की शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि रोजगार मिलने से लोग खुद ब खुद विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बहनें भी काफी मेहनती हैं और सभी रोजगार से जुड़ना चाहती हैं और आज इनको रोजगार से जोड़ने के लिए हर एक प्रकार की मदद की जा रही है सरकार के द्वारा। और हमारी बहनें जिस प्रकार मेहनत करके मोमबत्ती बनाना, मिक्सर बनाना, सिलाई बुनाई कढ़ाई करना, हमारे भाई भी लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उनको कैसे काम करने का प्रशिक्षण दिया जाए, इसके लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है और कौशल विकास योजना के तहत भी प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है। इसमें से ये शुरू हो रहा और आम लोगों के पास भी ये जा रहा है। तो कहीं न कहीं आज हर एक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का मकसद ये पूरा हो रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर आरक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय में दायर उसकी समीक्षा याचिका के नामंजूर किए जाने की स्थिति में अध्यादेश लाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय द्वारा इस बारे में दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज किए जाने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। मोदी सरकार आरक्षण के पूरे पक्ष में है, सामाजिक न्याय देगी और इसलिए उच्चतम न्यायालय ने जो इलाहाबाद में निर्णय दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपील किया, वो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हमने स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया। स्पेशल लीव पिटीशन के बाद हमने वो भी डिसमिस हो गया, तो हम रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। लेकिन रिव्यू पिटीशन अगर खारिज होता है तो जरूरत पड़ने पर ऑर्डिनेंस भी निकालेंगे। रामगढ़ चैम्बर चुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। चैम्बर के 15 कार्यकारिणी सदस्य आगामी 10 मार्च को चुनाव संपन्न कराएंगे। इस चुनाव में भाग लेने वाले इच्छुक सदस्य 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच अपना नामांकन पत्र चैम्बर भवन में जमा कर सकते हैं तथा 2 मार्च तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। साहिबगंज जिले में 14वें वित्त आयोग से प्राप्त 4 करोड़ की राशि खर्च कर ग्रामीण खुद गांव के और समुदाय के विकास की योजना तैयार कर रहे हैं। इसके लिए सभी गांव में 10-10 लाख रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सामुदायिक विकास के लिए जिले के सभी गांवों में कम से कम 2 योजना चलाने का निर्णय लिया गया है। एक गांव में 10 लाख तक की योजनाएं ली जा रही है। गांव में मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्यों की देखरेख में योजनाओं का संचालन किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारियों की मौजूदगी में योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्रामीण गांव में पुल पुलिया निर्माण के अलावा सामाजिक वानिकी सड़क निर्माण की योजनाएं चलाकर गांव में बेरोजगारी दूर करेंगे। जिले के 163 पंचायतों में योजनाएं संचालित होगी। जिला के ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक अनुमोल कुमार सिंह ने बताया कि 14वें वित्त आयोग की राशि से ग्रामीण विकास समिति खुद अपने गाँव के विकास की योजना बनाकर राशि खर्च करेगी। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। गोड्डा जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जिले के सदर प्रखंड और महागामा में स्वास्थ्य विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यशालाएं आयोजित की गई। कार्यशालाओं में सफाई, खुले में शौच और खाने से पहले और शौच के बाद हाथ सफाई को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। स्वच्छता को सतत और निरंतर बनाने को लेकर आह्वान किया गया। गोड्डा में कार्यशाला में सभी प्रखंडों के आंगनबाड़ी और स्कूलों में बच्चों को सफाई और हाथ धुलाई की जानकारी देने के विभिन्न उपायों की जानकारी मुहैया कराई गई। ग्रामीणों को स्वच्छता से होने वाले फायदे की जानकारी विभिन्न तरीके से देने पर जोर दिया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा 8वीं बोर्ड की परीक्षा पहली बार OMR शीट पर आयोजित की गई। इसमें राज्य के 5 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। रांची जिला में 8वीं के लिए कुल 133 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बच्चों की सुविधा का ध्यान रखते हुए विद्यालय के समीप एग्जाम सेंटर का निर्धारण किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लातेहार में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जागरूकता कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, बच्चों के जन्म से लेकर पढ़ाई और विदाई तक सहारा बनेगी राज्य सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पौष्टिक आहार और स्वस्थ बचपन नए भारत की नींव। बच्चों के पोषाहार, टीकाकरण और स्वच्छता पर सरकार का विशेष ध्यान।
केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर उच्चतम न्यायालय में दायर आरक्षण की समीक्षा याचिका के नामंजूर किए जाने की स्थिति में अध्यादेश लाएगी। और जैक के 8वीं बोर्ड की परीक्षा संपन्न, 5.5 लाख से अधिक बच्चों ने पहली बार ओएमआर शीट पर दिया एग्जाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।